हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2। साथियों, इससे पहले हम आपको इस एक श्रृंखला दे चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने उसे देखा होगा। जिन भाई बहनों ने उसको नहीं देखा है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसको देखेंगे। साथियों, इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्रृंखला में हमने हट के प्रश्न दिए हुए हैं। साथियों, अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, या, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन हैं? इसका पहला विकल्प है तालव्य, दूसरा है ऊष्म, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है होष्ट। इसका साथियों तीसरा विकल्प आपका सही होगा, अंतस्थ व्यंजन। या, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? पहला विकल्प है या, दूसरा है व, तीसरा है र और चौथा विकल्प है इसका फा। साथियों, इसका दूसरा विकल्प आपका सही है, व। जो वट अक्षर होता है ये दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, या किस प्रकार की ध्वनि है? इसका पहला विकल्प है तालव्य, दूसरा है कंठ, तीसरा है दंतोष्ठ और चौथा है कंठोष्ठ। साथियों, इसका आपका पहला विकल्प सही है। या वर्ण है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? पहला विकल्प है इसका जा, दूसरा है जा प्लस व, तीसरा है ज प्लस व और तीसरा विकल्प है जा प्लस व और चौथा विकल्प है जा प्लस ध। साथियों, दूसरे विकल्प में जा पर हलंत लगा हुआ है, ये आधा जा होता है, जबकि तीसरे विकल्प में वहाँ पर हलंत लगा हुआ है, इसमें आधा हुआ बनता है। तो साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, जा प्लस हुआ। जा प्लस हुआ के सहयोग से ज्ञ वर्ण बनता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वा है। पहला इसका विकल्प है आपका होष्ट, दूसरा है कंठ तालव्य, तीसरा है दंतोष्ठ और चौथा है कंठोष्ठ। तो साथियों, इसका आपका तीसरा विकल्प सही है, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला विकल्प है 33, दूसरा है 34, तीसरा है 36 और चौथा विकल्प है 42। साथियों, इसका आपका पहला विकल्प सही है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पहला विकल्प है अ और प, दूसरा विकल्प है च और ट, तीसरा विकल्प है ज और आ, बड़ा आ, और चौथा विकल्प है ई और बड़ी ई। तो साथियों, पुल्लिंग अक्षर नहीं है, पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, ई और ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? पहला ऑप्शन है इसका क प्लस श, दूसरा ऑप्शन है क प्लस श, तीसरा है क प्लस स और चौथा है क प्लस सा। साथियों, जिस पर हलंत लगी होती है वो आधा वर्ण होता है। पहले में का पर हलंत लगी है, यहाँ का आधा है, दूसरे में भी का पर हलंत लगी है, का आधा है, तीसरे में सा पर हलंत लगी हुई है तो सा वर्ण आधा रहेगा और चौथे में का पर हलंत लगी है तो का वर्ण आधा रहेगा। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा। इसमें का पर पहले हलंत लगी है तो यह का आधा होता है। जो 6 शब्द है वो का और सा से मिलकर के बना होता है। तो आपका इसमें दूसरा विकल्प सही है। दूसरे विकल्प और तीसरे विकल्प में इतना ही अंतर है, इसमें का पर हलंत है, तीसरे विकल्प में सा पर हलंत है, यानी कि का पहले दूसरे विकल्प में का आधा है और तीसरे विकल्प में सा आधा वर्ण होता है।
तो आपका दूसरा विकल्प सही है। 6 वर्ण वो क और सा के योग से बना होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इसका पहला विकल्प है अ, दूसरा है ज, तीसरा है ह और चौथा है सा। इसका आपका चौथा विकल्प सही है स वर्ण है वो अघोष वर्ण होता है और अघोष वर्ण हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है और तीनों सा होते हैं। सीटी वाला सा, सरोता वाला सा और षटकोण वाला सा, तीनों सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, व्यंजन स का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है इसका तालु, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है कंठ और चौथा है तालब। इसका तीसरा विकल्प आपका सही है कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान सा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। सा षटकोण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुनासिक अक्षर नहीं है वाला आपको समूह बताना है। पहला ऑप्शन है न, म, ड़ा और इंग्या। दूसरा ऑप्शन है ड़ा, न, उआ और मा। और तीसरा विकल्प है ज्ञा, उआ, न और मा। और चौथा है इंग्या, उआ, मा और ड़ा। इसका साथियों तीसरा विकल्प आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि ये बिल्कुल अलग हटा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आपने आज से पहले शायद नहीं पढ़ा होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न साथियों, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। साथियों अब एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न उठने लगे हैं। इससे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने ऐसे प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। हमने अपने पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में भी इस तरह के प्रश्न दिए थे। इसका पहला है कवीश्वर, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है क्षुब्ध और चौथा है कमलेश। इन चारों वर्णों को हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो साथियों इसका आपका पहला विकल्प है बी, फिर ए, फिर डी और सी। यानी कि हमें इसको जब क्रम से लगाएंगे तो पहला क्षारीय, फिर दूसरा कवीश्वर, तीसरा कमलेश और चौथा शुभ शब्द आएगा। इसी तरह से चारों विकल्पों को जब हम क्रम से लगाएंगे तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर तीसरा सही होगा साथियों। सबसे पहले डी, फिर ए, फिर बी और सी। यानी कि इन चारों वर्णों को क्रम से लगाने पर सबसे पहले कमलेश आएगा, फिर कवीश्वर आएगा, उसके बाद क्षारीय और उसके बाद क्षुब्ध आएगा वर्णमाला के क्रम से लगाने पर। श्रृंखला का अगला प्रश्न साथियों, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। पहला विकल्प औ, दूसरा ए, तीसरा क और चौथा विकल्प त। इसका आपका विकल्प नंबर पहला सही है औ। औ कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? पहला विकल्प है इसका आ, दूसरा है ई, तीसरा है ज और चौथा है ड। तो साथियों इसका आपका पहला विकल्प सही है बड़ा आ। जो बड़ा आ होता है वो पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर में और भी वर्ण आते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, ए और अ यानी कि छोटी ए और बड़े ए वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है इसका नासिक्य, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा विकल्प है होष्ठ और चौथा है कंठ तालव्य। इसका चौथा विकल्प आपका सही है कंठ तालव्य। छोटी ए और बड़ी ए यानी कि ए आई कंठ तालव्य के वर्ण हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? इसका आपका पहला विकल्प है शब्दी, शब्द के बाद ध्वनि, फिर वाक्य, फिर पद। जबकि दूसरा ऑप्शन है सबसे पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर ध्वनि, फिर पद। तीसरा विकल्प है आपका पद, वाक्य, ध्वनि और शब्द। और चौथा विकल्प है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। इसका साथियों आपका चौथा ही विकल्प सही है। सर्वप्रथम ध्वनि, तत्पश्चात शब्द
उसके बाद पद और सबसे अंत में वाक्य होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? इसका पहला विकल्प है अ, दूसरा है उ, छोटा उ, और तीसरा है ए यानी कि छोटी ए, और चौथा है उआ। तो इसका आपका चौथा विकल्प सही है, उआ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, क, ग, फ, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क, ग, ज और फ ये चारों ध्वनियाँ पूछी गई हैं, किसकी हैं? पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा है अरबी और फारसी, तीसरा विकल्प है अंग्रेजी और चौथा विकल्प है दक्षिण भाषा। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही है। क, ग, ज और फ अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है साथियों, दंत नहीं है पूछा है। पहला विकल्प है इसका ता, दूसरा है न, तीसरा है द और चौथा विकल्प है टा। इसका चौथा विकल्प सही है ट। ट आपका दंत नहीं है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 5। इसका आपका पहला विकल्प सही है। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इनको हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 6। साथियों, उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि आपका विकल्प नंबर 2 सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? पहला विकल्प है इसका ख, दूसरा विकल्प है च, तीसरा विकल्प है म और चौथा विकल्प है ठ। तो इसका साथियों आपका तीसरा विकल्प सही है, म। म है वो घोष वर्ण है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी नहीं है? पहला विकल्प है इसका आपको ख और घ, दूसरा विकल्प दिया गया छ और झ और तीसरा विकल्प दिया गया ठ और ड और चौथा विकल्प दिया गया है ल और वा। इसका आपका चौथा विकल्प सही है। ल और वा महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है। साथियों, हर वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं? पहला विकल्प आपका दिया गया है छ और झ, दूसरा है क और ग और तीसरा विकल्प है थ और ध, चौथा विकल्प है फ और भा। इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, क और गा ये अल्पप्राण की ध्वनियाँ हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला है मूल स्वर, दूसरा है घोष वर्ण, तीसरा है संयुक्त वर्ण और चौथा है तालव्य। इसका आपका तीसरा विकल्प सही है, संयुक्त वर्ण। छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पीछे आप इसको पढ़ चुके हैं, किसके? का और सा के सहयोग से बना होता है। साथियों, आज की श्रृंखला आपकी यहीं समाप्त होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।